मानसून की छुट्टियां चल रही थी और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरी कॉलोनी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर थोड़ी सुनसान जगह पे सिचुएटेड थी। वहाँ यूजुअली कोई आता जाता नहीं। मैं ऐसे ही लेटकर टीवी देख रही थी जब किसी ने डोरबेल बजाए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली उस समय पर कोई घर पर नहीं आता जाता। पर अगर मेरी फैमिली होती तो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती। दूसरी बार भी घंटी बजी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार जब मुझे वापस डोरबेल सुनाई थी तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरे घर की एंट्रेंस पर एक बड़ा सा वुडन डोर है और चारों तरफ दीवारें हैं। बेसिकली बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं है। अनलेस पियानो रूम से जाकर ना देखा जाए तो इसका मतलब बाहर से भी कोई पता नहीं कर सकता कि हम अंदर से है या नहीं, जब तक हम बहुत जोर से शोर ना बजा रही हो। जब तीसरी बेल बजी तो मैं दरवाजा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कोई भी नॉर्मल इंसान 3 बार घंटी बजाने के बाद चला जाती है, लेकिन वो जो भी था जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई। तभी मुझे एक आदमी की बाहरी आवाज सुनाई दी, चलो चलो बाहर आओ, मैं जानता हूँ तू अंदर है। उस आवाज सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहल उठा। मैं यही सोचा जा रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद वो यहाँ से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजा खोलकर बाहर देख पाऊँ। मैंने उसके बाद मॉम डैड को कॉल किया और उससे पूछा कि कोई घर आने वाला था। उन्होंने मना किया कि नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर इस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस टीवी देखने लगी। 2 घंटे के बाद फिर से डोरबेल बजी। मैं फिर से डर गई। इस बार मैं सहम उठी और मैं टीवी की वॉल्यूम एकदम कम कर दी। इस बार मैं धीरे से पियानो के रूम तरफ गई और खिड़की से बाहर दिखने लगी। मैंने उस रूम की खिड़की से देखा कि बाहर कौन था। बाहर दरवाजे पर एक अजीब सी देखने वाली औरत काले कपड़ों में खड़ी हुई थी। काली हील वाले जूते, एक काली ड्रेस और एक बड़ी सी काली हेड। उसके बाल डार्क ब्राउन कलर की थे। उसका चेहरा उसकी हेड से लटकी जाली से ढका हुआ था। बस मुझे उसके चमकते लाल होठ और उसके बेहद डरावनी हंसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उससे भी एक काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे इस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना इस औरत को देखकर। वो मेरे दरवाजा के सामने अपने चेहरे पर एक बेहद डराई हंसी लेकर खड़ी हुई थी। कुछ देर तक जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो यहाँ से वापस जाने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस रात मैं सो ही नहीं पाई। इनफैक्ट मैं काफी रातों तक ऐसा ही लगता रहा
जैसे वो मेरी खिड़की के पास खड़ी है और मुझे घूर के देखे जा रही है। मुझे आज तक नहीं पता लगा कि वो औरत और आदमी कौन थे। क्या पहले भी घंटी गुनगुना ही बजाई थी? क्या लगता है कौन थे वो लोग? कमेंट्स में जरूर लिखिए। और आपको इस कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हंटेड पोस्ट ऑफिस। शहर की मेन रोड पर एक पोस्ट ऑफिस था। ऑफिस की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ बस गिने चुने ऑफिशियली काम ही होते थे। कुछ सालों से उसके बंद होने के बाद भी चल रही थी। शहर में हजारों पोस्ट ऑफिस होते हुए भी उसी बिल्डिंग का फेमस होने का एक राज था। वहाँ कोई ऑफिसर नहीं दिखता था, पर ना ही कोई पोस्टिंग चाहता था। पर ये बात किसी को समझ नहीं आती थी, क्योंकि उसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। 5 अगस्त को यहाँ फिर एक नई ऑफिसर की पोस्टिंग हुई। उस ऑफिसर का नाम था श्याम। श्याम के लिए वो नौकरी बहुत जरूरी थी, पर इसलिए उसने ऑफर मिलते ही तुरंत हाँ कर दी थी। नौकरी के चलते श्याम को उस बिल्डिंग के बने एक सर्विस क्वार्टर में अकोमोडेशन मिल गई थी। श्याम जल्द से जल्द पूरी शिफ्ट खत्म करके सीधा काम पर लगना चाहता था। जब श्याम पहली बार इस बिल्डिंग में घुसा तो वहाँ एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो अपने रूम में गया तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उससे पहले ही कोई यहाँ था। पर इस बात को अपने मन का वहम मानते हुए श्याम अपना सामान शिफ्ट करने लगा। उस रात जो अब बाहर से खाना खाकर आया तो उसके रूम में सारा सामान बिखरा हुआ था। उससे यह चीज बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही सारे सामान सेट किया था। पर फिर उसके नजर कमरे से खोली हुई खिड़की पर गई और उसने सोचा शायद हवा से चीजें बिखर गई होंगी। श्याम बहुत थका हुआ था, पर इस वजह से सीधा जाकर सो गया। अचानक आधी रात को उसके दरवाजे पर किसी ने जोरों से नॉक किया, जिसके उस नींद टूट गई। इतनी रातों में किसी का भी आना अजीब था। जब इसने गेट खोला तो सामने कोई वॉचमैन यूनिफॉर्म में खड़ा था। अंधेरा होने के चलते उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। श्याम ने उससे पूछा, जो ऐसा क्या हुआ जो इतनी रात में श्याम को उठा दिया? श्याम के बार बार पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका चेहरा देखने के लिए श्याम ने कमरे की लाइट जलाई तो अचानक से वो वॉचमैन गायब हो गया। अब श्याम के सामने कोई नहीं था। एक सेकंड के लिए वो घबरा उठा। उसके बिल्कुल समझ नहीं आया उसके साथ अभी क्या हुआ था। यही सोचते हुए वो वापस जाकर लेट गया, लेकिन उसके लेटते ही दरवाजे पर फिर से खटखट शुरू हो गया। इस बार श्याम ने गुस्से में दरवाजा खोला। वहीं वॉचमैन वहीं खड़ा मुस्कुराहा था। उस वॉचमैन बताया कि वो खुद भी टॉर्च लेने गया था। उसने बताया कि वो पास के लॉज में रहता है।
और वो सालों से उस बिल्डिंग की देखभाल कर रहा है। उसने बताया कि शायद श्याम का रूम का नल खुला हुआ है, जिसकी वजह से टंकी खाली हो गई है और इसलिए वो इतनी रातों में शाम को उठाने आया था। श्याम ने चेक किया तो बाथरूम का नल खुला पड़ा था। उस रात के बाद श्याम की उस वॉचमैन के साथ दोस्ती हो गई। इस दोनों की रोज बहुत सारी बातें होती थी। इस वॉचमैन की इवनिंग शिफ्ट होने के चलते थे